हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। बैठ जाइए आके। लखन दौड़ता है, लखन खेलता है। इसमें अपन प्रश्न पूछेंगे, क्या खेलता है? कोई उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो अकर्मक है ना। जैसे लखन क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है? उत्तर मिला क्रिकेट, तो ये सकर्मक है। तो इसी टॉपिक अकर्मक या सकर्मक जो क्रिया है, इसकी पहचान कैसे होगी, इससे प्रश्न कैसे निर्माण होंगे, और ये आपके नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और अन्य बड़े बड़े कंपटीशन में आता है। तो आप अपना बेस जो है आधार जिसको बोलते हैं वो मजबूत कर लीजिएगा। आइए हमारे साथ टॉपिक को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट न रहे। ये देखिए बेटा, यानी क्रिया के दो प्रमुख भेद हैं। कितने हैं? दो प्रमुख भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन से हैं बेटा? सकर्मक और अकर्मक। आज सीखेंगे पहचान, ठीक है ना। देखो, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो या पता चले उसे तो कर्म क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राम पढ़ता है, यहाँ राम क्या कर रहा है? पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया है। बच्चा दौड़ता है, यहाँ दौड़ना क्रिया है। सीता हंसती है, यहाँ हंसना क्रिया है। अब इसकी पहचानने के लिए क्या करता है, क्या हुआ, ऐसे प्रश्न करेंगे। क्या से करेंगे? अब जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म यानी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कर्म पर पड़ता है, उसमें काम है कि नहीं है, तो वो सकर्मक क्रिया होगी। इसको अपन क्या या किसे, इससे प्रश्न पूछेंगे। क्रिया से पूछेंगे क्या या किसे। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, अब प्रश्न पूछेंगे क्रिया है पढ़ना, तो क्रिया से पूछेंगे क्या पढ़ी, क्या पढ़ी, तो यहाँ उत्तर आएगा पुस्तक। पुस्तक पढ़ी यानी अपने को ऑब्जेक्ट का मिल रहा है पता, तो ये सकर्मक है। इसी प्रकार रीना ने आम खाया, इसमें क्रिया कौन सी है? खाना। तो अपन पूछेंगे क्या खाया, क्या खाया, तो उत्तर अपने को मिल जा रहा है आम खाया, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। चलिए आगे। जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह अकर्मक क्रिया होती है। कैसे? आइए, क्रिया के साथ क्या या किसे पूछने पर कोई काम, कोई कर्म नहीं मिलता है, वही प्रश्न पूछेंगे क्या या किसे। उदाहरण, बच्चा सोता है, अब बेटा की क्रिया कौन सी है? सोना। बच्चा क्या सोता है? अब कोई कर्म नहीं मिल रहा है यहाँ, तो ये अकर्मक हो जाएगी। पक्षी उड़ता है, उड़ना क्रिया है, क्या उड़ता है? अब कोई बच्चे बोले पक्षी नहीं, ये तो संज्ञा हो जाएगी। अपने को कर्म मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, ये काम नहीं मिल रहा है। राम हंसता है, क्या हंसता है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा है ना। इसको राम मत बोल लेना कि अपने को राम उत्तर मिल रहा है। राम तो एक संज्ञा है, अपने को कर्म मिलना चाहिए, तो ये भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी बेटा। समझ में आ रही बात है? अब है सकर्मक और अकर्मक में अंतर। सकर्मक और अकर्मक, देखो सकर्मक होगी उसमें कर्म आवश्यक, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, और अकर्मक में कर्म आवश्यक नहीं है और क्रिया अपने आप अर्थपूर्ण रहेगी। अर्थ तो उसका निकलेगा लेकिन उसमें कर्म नहीं होता है। ट्रिक, क्या या किसे, दो से उत्तर पूछना है, या तो क्या या किसे। स्पष्ट उत्तर मिले तो सकर्मक और उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक। इनको एक बार थ्योरी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जब आप नोट डाउन करके समझेंगे, फिर आप जो अपनी बुक्स के पढ़ेंगे वाक्य उनमें अप्लाई करके देखिएगा, तब आपके मस्तिष्क में जाके बैठेगी कि हाँ ये टॉपिक तो इस प्रकार से होगा। फिर सकर्मक अकर्मक क्रिया आप कभी भूलेंगे नहीं बेटा। अभ्यास से ही सब कुछ होता है। यदि अभ्यास नहीं करेंगे, उसको टॉपिक्स को रिवीजन नहीं करेंगे, तो कितना से कितना टैलेंट बच्चा है वो उत्तर जब देने की परीक्षा जब बारी आती है वहाँ भूल बैठता है, वहाँ सारे फिर वो मामला गड़बड़ कर बैठता है। इसलिए
हर 7वें दिन नहीं तो 15वें दिन एक बार रिवीजन प्रत्येक जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनका कर लो। और मासिक मेगा सर कराते होंगे या फिर आपकी जैसे भी कोचिंग जो होगी वो ज़रूरी है। जो बच्चा वो नहीं करता है, वो मैं कहता हूँ चाहे क्लास का ब्रिलियंट बच्चा हो चाहे कोचिंग का ब्रिलियंट बच्चा हो, उस दिन तो वो उसका माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पुनः चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाता है। इसलिए आपके अध्ययन में आपका जो रिवीजन है, आपकी कितना आप कंसिस्टेंसी उसमें रखते हैं, कितनी निरंतरता है, कितना आपका डेडिकेशन है, कितना आपका समर्पण है, सब जा करके एग्ज़ाम फाइट होगा बेटा। यूँ तो पढ़ने वाले कंपटीशन में बहुत होते हैं, लेकिन उनका डेडिकेशन देखा जाता है, उनका अपने कर्तव्य देखा जाता है कि कितना समर्पित है, तो वही माइंड रिकॉल कर पाएगा। उस समय एग्ज़ाम हॉल में बड़े बड़े नहीं तो हड़बड़ा जाते हैं। अगला है, जैसे राम ने दरवाज़ा खोला, अपन प्रश्न पूछेंगे क्या खोला, क्रिया खोलना है ना, तो खोलना से पूछें क्या खोला, उत्तर मिल रहा है अपने को दरवाज़ा, ये सकर्मक हो गई। कोई डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ सीमा ने बच्चे को बैठाया, किसे बैठाया? बच्चे को, सकर्मक है। ये दरवाज़ा खुला, ये तो नहीं है। बच्चा बैठा, क्या बैठा? उत्तर मिल रहा है? उत्तर नहीं मिल रहा है यहाँ, तो ये अकर्मक हो गई। चलिए अब परीक्षा में कैसे पहचानेंगे, वो आसान ट्रिक बता रहे हम। पहले वाक्य की क्रिया पहचानो। क्रिया तो आती है ना, पढ़ना, खेलना, लिखना, बोलना। क्रिया से वाक्य प्रश्न करें, क्या या किसे। क्रिया में पूछो क्या किया, क्या लिखा, क्या पढ़ा, है ना। यदि कर्म मिले तो सकर्मक और कर्म नहीं मिले तो अकर्मक, कोई डाउट नहीं इसमें। तो अब अपने एमसीक्यूज आ गए हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया के। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, इसमें लिखा कैसी क्रिया है बेटा? मोहन ने पत्र लिखा, इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? अपन प्रश्न पूछेंगे, क्रिया है लिखा, लिखा से प्रश्न पूछेंगे क्या लिखा, तो उत्तर अपने को मिल रहा है ना, पत्र लिखा। क्या मिल रहा है? पत्र मिला। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये पत्र मिला, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऐसे चलेंगे। अगला है, बच्चा सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है बेटा? बच्चा सो रहा है। अब क्रिया कौन सी इसमें? पहले तो क्रिया पहचान आनी चाहिए बच्चों को। सोना क्रिया है, सोते हैं ना अपन नींद में, सोना। तो बच्चा सो रहा है, क्या सो रहा है? क्या सो रहा है? उत्तर मिल रहा है कुछ यहाँ? बच्चे बोलेंगे बच्चा, ये बच्चा नहीं बेटा, ये कोई कर्म नहीं कर रहा है, काम नहीं हो रहा है। इसमें काम की बात पूछ रहा है, क्या सो रहा है, कि क्या कोई काम हो रहा है? सो रहा है तो कोई काम हो रहा है? कुछ नहीं, अकर्मक। सीमा ने आम खाया, प्रश्न किससे करेंगे? ऐसा आना चाहिए, क्रिया कौन है? सबसे पूर्व क्रिया, पिछली अपनी थ्योरी में बता दिया, क्रिया पहचानेंगे। क्रिया कौन सी है बेटा? खाया, खाना। तो खाना क्रिया होती, खा धातु है और पीछे ना लगता है, तो ये मिलकर के खाना बनती है, तो वो वहां से आ जाए खाया। तो अपने अब प्रश्न पूछेंगे, क्या खाया? क्या खाया? आम खाया। तो आम अपने को यहाँ से इसका कर्म मिल रहा है, तो इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है। अच्छा, इसमें क्या पूछा है? मैं कर्म है, कर्म कौन है? आम। क्या खाया? आम। जो कर्म अपने को वही मिल गया। अब है पक्षी उड़ता है। पहले तो क्रिया पहचानिए, क्रिया कौन सी है बेटा? उड़ना। क्रिया कौन सी है? उड़ना। अब प्रश्न करेंगे, क्या उड़ता है? क्या उड़ता है? नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे पक्षी। मैंने बोला था पक्षी कोई काम नहीं है,
पक्षी तो संज्ञा है, ये उत्तर नहीं बताओगे। इसका है कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ये कौन सी होगी बेटा? अकर्मक क्रिया होगी। अब राम ने गेंद फेंकी, मैं फेंकी है, फेंकी क्या है? क्या है फेंकी बेटा? वही पूछ रहा, क्रिया के बारे में पूछ रहा है। यहाँ थोड़ा फेंकी कि नहीं, इसमें कौन सी क्रिया है ऐसा पूछना था। तो कौन सी क्रिया, क्योंकि ऑप्शन में वही ले रखा है। तो कौन सी बेटा क्रिया क्या है? पहले क्रिया का पता लगाइए। फेंकना कौन सा है? फेंकी या फेंकना, है ना? तो अपन प्रश्न करेंगे क्या फेंकी, क्या फेंकी। हाँ, अपने को उत्तर मिल रहा है गेंद, यानी ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी बेटा। अगला है लड़का हंसता है। इसमें भी ये क्रिया पूछ रहा है, लड़का हंसता है। प्रश्न क्रिया क्या है? हंसना। क्या हंसता है? क्या हंसता है? लड़का नहीं, क्या हंसता है? उत्तर मिल रहा है? क्या हंसता है वो? कोई नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी अड्डा। इसी प्रकार बेस्ट कंटेंट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बेहतर प्रयास कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय इस बार पार होना चाहिए, यही हमारा टारगेट है। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अपने जो पढ़ाए हुए पाठों को रिकॉल करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।